संध्या हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा पर एकाग्र 9 दिनों का यह अनुष्ठान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की वीर भारत न्यास, कलाओं के घर भारत भवन और नगर निगम की साझा पहल पर संभव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे अन्य अतिथियों के साथ भारत भवन की सरहद से भारत भवन के बहिरंग परिसर में पधार रहे हैं। मुख्य द्वार से उनके आगमन के साथ ही हमारी पहली प्रस्तुति आरंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उपरांत विशेष रूप से इस समारोह को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रदर्शनियां हमने परिकल्पित की है, उन परिसरों में जाकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अंतरंग शाला के बाहर मंगलदीप प्रज्वलित कर इस 9 दिवसीय महाअनुष्ठान ऐतिहासिक दिव्य गतिविधि का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद बहिरंग में हमारी इंडोनेशिया के कलाकारों की अतिथि नृत्य नाट्य प्रस्तुति का मंचन होगा। आप सभी से हमारा अनुरोध है, हमारी पहली प्रस्तुति कर्म चक्र की गाथा का अवलोकन करने के लिए आप जहां भी निर्धारित स्थान हैं और जैसा कि इस प्रस्तुति के रंगमंच को परिकल्पित करते हुए 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है। आप प्रस्तुति के दौरान अवलोकन अपनी सुविधा बनाते हुए इस तरह करेंगे कि इन 6 मंचों पर आपका दृष्टिपात हो सके और आप कर्मचक्र की गाथा का अवलोकन कर सकें। पारंपरिक वाद्यवृंद की प्रस्तुति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की आगवानी और इसी के साथ बहिरंग के इस विशेष असमाप्त गाथा। दरअसल यह भारत की आत्मा का उजाला है। इस आलोक में सिर्फ हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों, कौरव और पांडवों के कलह की कहानी और युद्ध का वृतांत नहीं है। यह दरअसल मनुष्यता की महागाथा है। सभ्यता और संस्कृति के बहाल पर धर्म का मंगल तिलक है। ब्रह्मा के आदेश पर महर्षि वेदव्यास के मुख से झरती गई यह कहानी और श्री गणेश की कलम से लिपिबद्ध होता गया इतिहास का एक कालजयी अध्याय। महाभारत यानी कथाओं की अंतरकथा, घटनाओं, प्रसंग और चरित्रों के घटाटोप में धड़कता हुआ समय और समय के साथ ठहर गया एक सच। आदरणीय दिव्य सज्जनों, महाभारत की स्मृति और उसके आख्यान सिर्फ किसी पोथी पर बाकी रह गई इबारत नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लिए एक ऐसी सर्वमान्य गाथा है जिसकी आवाजें साहित्य और कलाओं का दामन थामकर पीढ़ियों का पाथेय बनती रही है। इससे पहले कि हम आज की पहली प्रस्तुति का आरंभ करें, आपको बताना चाहेंगे कि इस नृत्य नाट्य रूपक यानी कालचक्र की गाथा के रंगमंच की अनूठी परिकल्पना के चलते निर्देशकों ने 6 मंचों की स्थापना की है। यह ध्वनि और प्रकाश का अनूठा संयोजन होगा। आवश्यकता के चलते पहले लाइट ऑफ होगा यानी अंधेरा होगा। आप अपना धैर्य और उत्सुकता हमारे साथ बनाए रखेंगे। आदरणीय दिव्य सज्जनों, कर्म चिरंजीवी है, अविराम है। शुभ और अशुभ की जुगलबंदी में कर्म का पहिया अपनी लय में गतिमान होता है। जीवन के उत्कर्ष की दिशाएं तय करता है। जीवन और समय अपनी अनंत यात्रा का पाथेय चुनते हैं। महाभारत का समूचा दर्शन दरअसल इसी अद्भुत लीला का उद्घाटन है। काल के गर्भ से निकली एक ऐसी कथा जिसके पूर्वाभास की भी अपनी एक कहानी है। जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। महाभारत का सार भी जीवन की पथरीली जमीन पर उभरा एक ऐसा ही सत्य है। दिव्य सज्जनों, इसी मनुभूमि के आसपास रचा एक मनोहारी भव्य दिव्य रूपक है कर्म चक्र की गाथा।
महाभारत पर केंद्रित इस 9 दिवसीय सांस्कृतिक अनुष्ठान का पूर्व रंग हम इसी ऐतिहासिक प्रस्तुति से करने जा रहे हैं। वीर भारत न्यास के प्रस्ताव पर इस अनुपम नृत्य नाट्य को परिकल्पित और निर्देशित किया है संस्कृत नाट्याचार्य और कथकली गुरु श्री पियाल भट्टाचार्य तथा कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर सुश्री मैत्री पहाड़ी ने। उड़ चलो हे मनुजनब में नाप दो सारी दिशाएं, कर्म योग की साधना से रचो अपनी नई कथाएं। आइए देखते सुनते हैं कर्म चक्र की गाथा। मैं वर्तमान हूं, न मैं आरंभ हूं न मैं अंत हूं। मैं आज इसलिए हूं क्योंकि मेरा अतीत था और मेरे आज के कर्मों में ही भविष्य का नाद है। हम सबके मन में एक द्वंद्व है, एक प्यास है कि जो भी घट रहा है हमारे जीवन में, क्या उसका कोई इतिहास है? यही प्रश्न, यही जिज्ञासा एक युग पहले गणेश के मन में भी जागी थी, जब उनकी लेखनी महाभारत के रहस्यों को उकेरने में लगी थी। ठहरिए ऋषिवर, लेखनी रुक गई है, मन भ्रमित है। इतने पात्र, इतना रक्तपात, इतनी पीड़ा, क्या ये सब आकस्मिक है? क्या भीष्म का दुख, धृतराष्ट्र का अंधत्व और द्रौपदी का अपमान मात्र एक संयोग है, या किसी पुराने हिसाब का विधान है? विघ्नहर्ता गणपति, सत्य कहा। कुरुक्षेत्र केवल रणभूमि नहीं, युगों के संचित कर्मों का विशाल दर्पण है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, यह केवल कथा नहीं, कर्म का शाश्वत विधान है। जो बोया जाता है वही लौटता है। महाभारत का युद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम। पहले पहचानो
उन भीष्म को, जिनका व्रत वज्र सा कठोर, जो थे वसु आकाश देव द्वाऊ, जिनका स्वर्ग था ठौर। मोह की छाया पड़ी जब मन पर, चुरा ली वशिष्ठ की गौ नंदिनी। ज्ञात न था परिणाम, मिला ऋषि का श्राप, दीर्घ जीवन, तिक्त व्यथा और अनंत तप की वंदिनी। त्याग दिए स्वर्ग के सुख मैंने, जब कर्मों का कठोर हिसाब मिला। जन्म लिया पृथ्वी। तो महाभारत समागम का ये आयोजन जहां पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दीप प्रज्वलित किया उन्होंने। महाभारत शुभारंभ का ये खास अवसर। आदरणीय विष्णु खत्री जी, विजय भानु तिवारी जी, संतोष चौबे जी, मुकेश मिश्रा जी और सभी सम्मानित मंच एवं सारे देश के प्रेमी और देश के स्वाभिमान के लिए चिंता करने वाले सभी कला रसिकों का स्वागत है, हृदय से स्वागत है। बहुत संक्षिप्त में कि महाभारत वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा के रूप में जो पिछले 5-7 हजार साल की विकास की, आध्यात्मिक उत्कर्ष की, शांति की और युद्ध की जो यात्रा है, उसके तमाम पड़ावों के अध्ययन के लिए और उस विरासत से सबक लेते हुए विकास के रास्ते तलाशने की हमारी कोशिश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में जब कार्यभार ग्रहण किया तो जो पहली कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें श्री कृष्ण पाथेय को लेकर उन्होंने चिंता की और उसके बाद विधानसभा में जो पहला उनका भाषण था उस वक्त भी उन्होंने श्री कृष्ण पाथेय के लिए बात की। तो महाभारत और श्री कृष्ण दोनों का अनन्य संबंध है, श्रीमद् भगवत गीता का भी अनन्य संबंध है। और जिन्होंने श्री कृष्ण की बात को माना वो दुनिया आज भी बची हुई है, जिसे भारतवर्ष की हम बात करें। और तो इस अवसर पर केवल इतना ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अति व्यस्तता से समय दिया, हम उसके आभारी हैं और आगे का विषय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राम तिवारी जी। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कृष्ण पाथेय न्यास की पत्रिका और वेबसाइट का लोकार्पण करेंगे।
इस अवसर पर श्री कृष्ण पाथेय न्यास, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में द्वापर युग के ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, ऐसी कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश को एक सौभाग्यशाली धरती मानते हैं। श्री कृष्ण पाथेय न्यास दरअसल इसी तरह से कुछ अबूझे चिन्हों को बूझने का काम कर रहा है, लगातार एक अभियान। और श्री कृष्ण पाथेय न्यास की पत्रिका और उसका वेबसाइट का लोकार्पण दरअसल एक मंच से जुड़ने का ये अवसर भी है। इस अवसर विशेष पर वैश्विक कविताओं का एक संकलन भी प्रकाशित किया गया है, सभ्यताओं की सांस। माननीय मुख्यमंत्री जी कविताओं के इस संकलन का विमोचन भी करेंगे। जैसा कि आप लक्ष्य कर रहे होंगे, सभ्यताओं के संघर्ष की गाथा के बिखरे सूत्रों को संजोने का काम इस समारोह के माध्यम से संभव हो रहा है। आपको बता दें कि 88 विजेता हमारी इन प्रतियोगिताओं में हमने चुने हैं। 90 लाख रुपए की राशि के समग्र पुरस्कार इन्हें वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें नगद पुरस्कारों के साथ लैपटॉप, ई रिक्शा और ई बाइक। हम चाहेंगे कि सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से ये भेंट करें। हम विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगे कृषि विकास परिषद का, जिसके सौजन्य से हमें ये प्रतियोगिता करने में सहयोग मिला। और आदरणीय श्री मनोज गुप्ता जी का हम नाम, उनका उल्लेख विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता, आप सब जानते हैं कि विरासत से विकास की ओर और नए अभ्युदय की संकल्पना के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता जयंती के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो मोड पर हमने प्रतियोगिता आयोजित की थी और विभिन्न प्रश्नों का और विभिन्न विचार सामग्री को लिपिबद्ध करते हुए हमारे प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने गीता के विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त किया। और उस क्रम में जो निर्धारित पुरस्कार थे, नगद पुरस्कार, लैपटॉप, ई रिक्शा और ई बाइक, ये निर्धारित पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वितरित। जोरदार तालियों से हमारे विजेताओं का अभिनंदन करें, स्वागत करें आप। वीर भारत न्यास, आप सब जानते हैं, भारत की इतिहास, दर्शन, संस्कृति के बिखरे पहलुओं को संजोने का काम और मानस पटल पर पुनः उन्हें अंकित करने का एक गुरुतर कार्य वीर भारत न्यास संस्कृति विभाग की ओर से किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के बाद अब हम माननीय श्रीराम तिवारी से निवेदन करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्रीयुत श्रीराम तिवारी जी और संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन.पी. नामदेव जी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट। और इसी के साथ मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल गुरु पत्रकार लेखक श्री विजय मनोहर तिवारी, और एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति शांति दूत बनकर हमारे बीच महाभारत के इस अनुष्ठान में पधारे बाली की पद्मश्री इंदिरा उदयन जी। स्वागत, अभिनंदन आपका भी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय विधायक जी आदरणीय संतोष चौबे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। और अब अधिक देर न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आप सबके बीच हम आमंत्रित करना चाहेंगे। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है। संस्कृति का ऐसा महास्वप्न रचने की जो इच्छा शक्ति है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, उनके मंशा और उनके संकल्प और आशीर्वचन के बिना शायद संभव नहीं होते। हम चाहेंगे कि वे आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर आप सबको संबोधित करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव।
विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत जैसा महासागर संसार को प्रदान करने वाले महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं जो आप इस पूरे आयोजन के साक्षी बने। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, माननीय संतोष चौबे जी, मुकेश मिश्र जी, बाली से पधारे इंद्र उदयन जी, और इस अवसर पर हमारे श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी, और बाकी इस अवसर पर हमारे गुरु महाराज भी है, परशुराम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं, और बाकी सारे के सारे स्वनाम धन्य महानुभाव, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों। महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई कोई मालूम नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अपनी आंखों के सामने 10-20 साल, 25 साल, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारे घटनाक्रम कितनी तेज़ी से घटते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बामियान के बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने हमारे आंखों के सामने तालिबान ने तोप के गोले चलाकर के तोड़ते हुए उस युग की याद दिलाई जो कुछ समय पहले हमारे पूरे भारत में ये दृश्य जगह जगह दिखाई देते थे। ये कष्टों के क्षण हमको जब कभी किसी रक्तपात की घटना में जो अरब के कई देशों में वीडियो आते हैं, उस वीडियो से हमको दिखाई देते थे। यही घटनाक्रम हमको आज अलग अलग देशों की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अंदर का जो भाव हमारे यहाँ पर भी, ये जो सच में महाभारत का वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की जो महागाथा का समागम है। औदार्य का अर्थ ही है उदारता के साथ हमारी इलास्टिसिटी, हमारी जो लचीलापन है कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहें, क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं जिनने इतने सारे देवता बनाए कि तुम पकड़ो किसको पकड़ लो, हम तो सबकी पूजा कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, जल, जिसको चाहो उसको, जहाँ से चाहो वहाँ, और उसी में जो तुझ में है वो मुझ में है। एको ब्रह्म, हम तो दूसरों को समझते ही नहीं, एक ब्रह्म में ही सबको समेट लेते हैं। और देवताओं में पकड़ो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में, तीनों में सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को एक ही भी जगह खड़ा कर देते हैं। ये भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की साधना है। उनकी तप के आधार पर परमात्मा ने हमको ये समय दिया, ये जगह दी, इस स्थान पे हमारा परमात्मा ने जन्म दिया। हमारा सबका सौभाग्य है हम भारत में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा के आधार पर
दुनिया के अंदर हम अपने उस संस्कृति पे भी गर्व करते हैं और इन सभ्यताओं के साथ बनते बिगड़ते समीकरणों में भी अपने आप को वहीं पाते हैं, जैसे भगवान ने गीता में कहा है। सच में हमारे लिए शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों अद्भुत हरि और हर के मिलन में हमारा सब कुछ हो जाता है, इसके बाद कुछ है नहीं। भगवान महाकाल के दर्शन करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो बात नहीं बनती, और गोपाल जी को याद करो और महादेव को भूल जाओ तो गोपाल जी नाराज हो जाते। वो जब तक दोनों को साथ याद नहीं करो, हरिहर मिलन नहीं होगा, तब तक हमारी जीवन लीला पूरी नहीं होती। मैं आज के इस अवसर पर भगवान के उस दिव्य भव्य और कितना कलेजा भी चाहिए और अच्छी बात भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्हें विरासत से विकास की और देश को उस ठोस कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। और हमने सबने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनको पवित्र गीता हमारे प्रधानमंत्री भेंट करते तो आनंद आ जाता। रसिया में गीता के माध्यम से रूस का अपना चरित्र भी हम देखे। हिटलर के समय रूस उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। दुनिया में कई लोग, नेपोलियन आया तो भी रूस में ही खड़ा दिखाई दिया। आज भी कई लोग, कोई आ रहा जा रहा है, कितने कुछ बोल रहा है, चल रहा है, लेकिन रसिया के व्यक्ति सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे धर्म से थोड़ा सा अलग प्रकार से माना जाता है। लेकिन गीता तो सबसे ऊपर है ना। उस गीता की जो अंदर की कही हुई 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तो तीनों मार्ग के आधार पर ये तो पुरुषोत्तम अध्याय पूरा रसिया के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से दुनिया को देने के लिए कितने लाखों हमारे विद्यार्थियों ने गीता जयंती को अमर कर दिया। मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ तो लोग आश्चर्य करते कि आपके यहाँ गीता के इतनी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए, सबने पाठ किया। हमने कहा क्या आश्चर्य की बात, हम तो गीता भवन भी बना रहे हैं, तुम आओ तो सही, देखो ना। खाली गीता पाठ नहीं किया, हमारे तो हर नगर में भगवान की गीता वाकई अद्भुत ग्रंथ, और सच में उसमें सब है, साइंस भी है, हमारे अपने आराधना के मार्ग भी है, हमारे जीवन के विविध उलझे सुलझे प्रश्न भी है, और सभी प्रकार की चीज़ों का समाधान करने का प्रयास किया हर अध्याय के माध्यम से। और ये भगवान की लीला है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन को भी विविध पक्षों में अगर देखो, आज मैं सुबह IPS मीट में था और मैंने ऐसे उदाहरण दिया कि दक्षता का उदाहरण, ऑर्डर पर आपकी सेना को खड़े होना है, और उस ऑर्डर का पालन करने का उदाहरण जो सर्वाधिक सशक्तता के साथ कराने का उदाहरण अगर देखें तो भगवान कृष्ण के ऑर्डर में दिखाई देता है। जब वो अपनी अजय सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा कर देते, और कौरव पांडव का युद्ध तो हो रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान स्वयं एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में अपने वो सारे योद्धाओं को खड़ा करते हैं जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं था। अजय योद्धा थे सारे। लेकिन हम सब इस चीज़ के लिए विद्वानों से ही कहूँगा, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, संकट में पड़ जाऊँगा, लेकिन हम सब देखते हैं कि उस पूरे युद्ध के दरमियान भगवान के ऑर्डर का पालन कैसा हुआ कि एक भी बचा नहीं और एक भी भागा नहीं। युद्ध में कौरवों के साथ भगवान की सारी सेना उस युद्ध में अपने आप को होम कर देती है। लेकिन मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा कि कोई तो ये कहेगा कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा, हमारे घर भी तो बाल बच्चे हैं, आपके साथ ही रखते, आपको तो मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आने वाला है। लेकिन उनके खड़े किए गए सेना के अधिकारी से लेकर सामान्य सैनिक तक पूरे समय युद्ध में रत रहे, और युद्ध में हताहत भी हुए तो कोई ने उफ नहीं किया। सच में इससे अच्छा अनुशासन का कौन सा उदाहरण हो सकता है जो गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहे के बताया गया। अब अपन कल्पना करो भगवान के उस दौर में कि अगर भगवान के मन पे क्या बीत रही होगी। कोई स्वनाम धन्य कोई राम तिवारी जी को उधर सामने खड़ा होगा, अपन अपने साथ में खड़े, अगर इनको ऊंचा नीचा आ जाए, चोट लग जाए तो नींद नहीं आए अपने को, और वो अपने सामने सबको बलिदान होते देख रहे हैं।
भगवान ने अपने कलेजे पे वो सब बातों को कैसे स्वीकार किया होगा। उनकी पूरी सेना का, तिवारी जी कैसा आश्चर्य, कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भागा भी नहीं। सबने जो जहां दिया वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सच्चे अर्थों में शब्द में नहीं, कर्म से भगवान ने वो जी के दिखाया जो गीता में वो शब्दों के माध्यम से दुनिया को दे रहे थे। ये हमारे लिए अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूं। और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया। और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ, रामायण और महाभारत, दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सबसे सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे मंच के